हाय नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे? आई होप आशा करता है आप लोग बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त होंगे। तो आइए मैं आज के एपिसोड में मैं आपको बात करूंगा टारगेट के ऊपर। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। यानी लाइफ का हमारा जो जीवन है इसका कोई लक्ष्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं कि जिसके लाइफ का कोई मकसद नहीं है उसके जिसके ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है उसके ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बुक को एक बुक में लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प की जो नई वाली बुक आ रही है उसमें मैंने लिखा है, उसमें एक चीज़ लिखा बताया है। उसी बुक के बारे में, बुक की एक चैप्टर के बारे में आज बात करूँगा, और वो चैप्टर है टारगेट। हिंदी में उसको लक्ष्य बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। किसी ने कहा है कि अगर आप लगातार वही करते रहे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलते आया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं इसके बारे में भी बाद में चर्चा करूँगा। तो मैं आज बात करूँगा टारगेट, लक्ष्य, कि हमारे जीवन का हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है, टारगेट है, मकसद है, और उसको लेकर व्यक्ति जीता है, उसको पूरा करता है, और पूरा करने के बाद वो व्यक्ति अपने लाइफ में महान बनता है, या जो चीज़ें जिस मकसद के लिए काम करता है महान बनता है, महापुरुष बनता है। बहुत सारी चीज़ें उसके द्वारा क्रिएट होती है। तो मैं आज उसके बारे में चर्चा करूँगा कि ये जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, ये हम अपने लाइफ में जो ड्रीम बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, ये पूरा होता क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? हर व्यक्ति, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई समझिए एक्टर बनना चाहता है, कोई समझिए लीडर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन इतने सारे लोगों को ये सब मिलता क्यों नहीं है? कारण क्या है इसके पीछे? वीकनेस पॉइंट क्या है? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो ऊर्जा है फल तोड़ने पर लगा रहे हैं, फल पर ऊर्जा लगा रहे हैं, जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। जब भैया जड़ में पानी ही नहीं दोगे तो फल कहाँ से निकलेगा? फल पर दवा छिड़कने से कुछ नहीं होगा, जड़ में पानी देना पड़ेगा। ये पहली पॉइंट है, कुछ समझना होगा। दूसरी बात यह है कि हम अपने जीवन में जो भी टारगेट बनाते हैं, जो भी लक्ष्य बनाते हैं, मकसद बनाते हैं, वो पूरा क्यों नहीं होता है? उसकी कमी क्या है? कारण क्या है कि पूरा नहीं होता है? तो आइए मैं आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि क्यों नहीं पूरा होता है। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैंने अब तक मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत ही ब्रिलियंट जीनियस माइंड लोगों से भी मिला, मंकू से भी मिला। मैंने जितने लोगों से मिला उसमें बता रहे हैं 95% से ऊपर ही बता रहे, ऊपर। जिससे भी मिला उसके ज़िंदगी का मैंने पूछा कि मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? तो क्लियर ही नहीं बताया, यानी वो क्लियर ही नहीं किया है कि करना क्या है। और आज भी मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं पूछता हूँ कि आपके लाइफ का मकसद क्या है, टारगेट क्या है, क्या करना चाह रहे हो? हमसे जैसे जैसे बहुत लोग मेरे पास फ़ोन भी आता है तो मुझसे पूछते हैं कि मुझे ये काम करना है, थोड़ा इसका रास्ता बताइए कैसे होगा। तो मैं बता देता हूँ तो उनका काम हो जाता है। हाँ, तो मैं एक बात बताना चाह रहा था कि मैंने जितने लोगों से मिला उनके लाइफ का उसमें कोई मकसद ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है कि करना क्या है। अब इसको एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। अब इसको एक उदाहरण से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर से सुनिए तैयार व्यार होकर बढ़िया से निकल गए, बस स्टैंड निकल गए गाड़ी पकड़ने के लिए, और बस स्टैंड पर जा करके आप समझिए कि किसी बस में बैठ गए। बैठने के बाद क्या होगा? कंडक्टर आएगा, जो टिकट काटता हुआ आएगा आपके पास, पूछेगा भैया कहाँ जाना है, बताओ कहाँ टिकट काटूं? पूछेगा ना कि कहाँ जाना है। तो आप बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं। आपने क्या जवाब दिया? मुझे पता नहीं। जब आपको पता नहीं है तो गाड़ी में क्यों बैठा? कंडक्टर क्या कह रहा है कि जब आपको पता ही नहीं है तो गाड़ी में क्यों बैठा? चल गाड़ी सुधर,
क्या बोलता है, चलो भाई गाड़ी से उतरो, जल्दी उतरो और जाओ पता करके आओ कहाँ जाना है, गाड़ी वहाँ, ये गाड़ी कहीं और जा रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है ये बताओ। व्यक्ति को क्या होता है, शौक लगता है कि मुझे तो सही बात, सच में यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैं गाड़ी में बैठ गया। तो कंडक्टर क्या बोलता है, बोलता है भाई जब तुम्हें पता नहीं है तो गाड़ी में क्यों बैठा, पहले एक काम करो, बाहर जाओ, बाहर उतरो। बाहर उतरता है वो, बाहर जाओ और पता करके आओ कहाँ जाना है, पूछ के आओ। और फिर हम बाहर आ जाते हैं। फिर मुझे पता चलता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो गाड़ी वैसे बताते हैं कि मुझे यहाँ जाना, तो कहता है ठीक है ये गाड़ी वहाँ जाएगी, बैठ जा। और हम बैठ करके वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी कोई भी जिंदगी में काम है, कोई भी मकसद हो, उद्देश्य हो जिंदगी में, जब हम उसका गंतव्य स्थान जब डिसाइड करते हैं तभी वहाँ पहुँच पाते हैं। ट्रेन से आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, कमेंट करके इसमें बताइएगा कितने लोगों ने ट्रेन से यात्रा किया है। बस से भी बहुत समझिए आप लोग यात्रा करते हैं। तो जो लोग ट्रेन से यात्रा किए हैं, आपने टिकट लेते हैं जा करके, टिकट काउंटर पे टिकट लेते हैं जा करके, तो टिकट पे आपने देखा होगा, लिखा होगा कि कितने समय गाड़ी छूटेगी, कितने समय समझो गाड़ी कहाँ, कितने समय में रुकेगी, कहाँ से गाड़ी चलेगी, कहाँ समझो रुकेगी, कितने बजे का टाइम है, कितने रुपए का है, कितना समय लगेगा, सब कुछ लिखा रहता है ना। और जगह का नाम भी लिखा रहता है, कहाँ जाना है, सब कुछ मेंशन रहता है बहुत अच्छी तरह से। तो हम टिकट लेते हैं और लेकर क्या करते हैं, तो जो लिखा होता है उस गाड़ी में हम जा करके बैठ जाते हैं, और बैठ करके आराम से जहाँ जाना होता है वो गाड़ी हमें वहाँ पहुँचा देता है। फिर वहाँ से उतर के हम अपने जगह चले जाते हैं। यही होता है, यही होता आया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में जो मकसद बना रहे हो, जो पर्पज बना रहे हो, पूरा क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। पहले तो आप कोई मकसद नहीं बनाए हो। पहले तो ये बात है कि आपने कोई अब तक कोई मकसद नहीं बनाया है, इसीलिए आप किसी ठिकाने पर नहीं पहुंच रहे हो। पहला कमजोरी, पहला बिग पॉइंट है कि आपने अपने लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बनाया, कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया, तो आप ठिकाने पर पहुंचोगे कहाँ से। इसीलिए बता रहे कि आज के समय में 95% जो लोग हैं क्यों गरीब हैं और 5% क्यों अमीर है, तो इसके पीछे कहानी ये है कि 95% जो लोग हैं उसमें से बता रहे हैं कि 90% लोगों का बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग, उसमें से मैक्सिमम लोग बता रहा हूँ कि कोई पर्पज ही नहीं बनाया, लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बनाया, उद्देश्य ही नहीं है कि करना क्या है। भैया जब आपको यही पता नहीं है करना क्या है, तो फिर आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पर ये तो डिसाइड करो करना क्या है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, बहुत लोग हैं इसमें जो मुझे देख रहे हो, बहुत लोग कहेंगे गाड़ी मैंने तो सपना बनाया आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। बहुत सारे लोग हैं अभी जो मुझे सुन रहे हैं, उनको तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, दरोगा बनना है, कुछ भी बनना है, तो टाइम डिसाइड किया आपने, क्या टाइम डिसाइड किया कि मुझे कब तक बनना है। सिर्फ आपने डिसाइड किया कि मुझे ये बनना है तो उससे काम नहीं चलेगा, आप एक टाइम में डिसाइड करोगे कब तक बनना है। क्योंकि जब टाइम और टारगेट दोनों डिसाइड क्लियर हो जाता है तो उस व्यक्ति की रफ्तार समझो 4 गुनी हो जाती है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो पहले टारगेट फिक्स करता हूँ, करना क्या है, इसमें मुझे कहाँ तक पहुँचना है, क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। और फिर उसके बाद से लक्ष्य के हिसाब से मैं टाइम ड्यूरेशन फिक्स करता हूँ, टाइम डिसाइड करता हूँ कि मुझे इतना महीना में, इतना साल में, या इतना दिन में, या इतना हफ्ते में करना है फाइनल। और जब ये दोनों डिसाइड कर देता हूँ फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन आ रहा जा रहा, किसका फोन आ रहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सीधे एकदम टारगेट। वो देखे हो ना, वो घोड़ा देखे हो ना, पट्टा बांधा होता है, वो पट्टा बांध देता हूँ मैं, सीधे एकदम पट्टा बांध, इधर उधर कुछ नहीं, सीधे सामने। ये तो वही दिखाई देता है, एक मैं दिखाई देता वो, बस दो सीधे एक ही, और चलते रहता चलते रहता चलते रहता, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसलिए मैं कोई भी काम करता हूँ मैं सफल रहता हूँ, जिस काम में हाथ लगा दूंगा मैं सफल रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी पूरा 100% उसमें लगा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा,
आपने बच्चे गांव में आप लोग देखा भी होगा, आप लोग भी किए होंगे, वो ग्लास जो होता है आपका, समझिए कि पावर वाला जो ग्लास होता है, आप लोगों ने कागज जलाया होगा। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं जलाए होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने कागज जलाया है वो शीशे से। गांव में हम लोग क्या था, पहले धूप होता था तो क्या करते थे, शीशा वाला पावर वाला शीशा लगे जाते थे और कागज लगे आते थे, कहते थे देख 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 बुलाते थे, देखो मैं कमाल दिखा रहा हूँ। और शीशा क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा करते थे, साइलेंट करते थे, एक जगह स्थिर करते थे और नीचे कागज रखते थे, तो कागज क्या करते तुरंत जला देते थे। ये कैसे होता था, क्योंकि हमने जैसे ही उस समझिए सूर्य की जो एनर्जी है उसको केंद्रित किया और कागज जला दिया। ऐसे ही आपकी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप टारगेट और टाइम जब डिसाइड कर दोगे और जैसे ही आप एनर्जी आप समझोगे केंद्रित करोगे, आप उस चीज को प्राप्त कर लोगे। आप करते क्या हो, कमी बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, जितने लोग देख रहे हो मुझे समझ रहे हो कि अगर आपने अपने जीवन में कोई भी काम डिसाइड किया है, क्या ईमानदारी से बताना, क्या उसको लगातार 1 साल किया? जैसे आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है या कोई म्यूजिक सीखना है या कोई समझो कोई कंप्यूटर चलाना सीखना है, कोई भी हुनर सीखना है, क्या आपने उसको सीखने के लिए पूरा लगातार दिन रात 1 साल दिया? 1 साल दिया? नहीं दिया होगा। क्या आपने 6 महीने लगातार काम किया उसके ऊपर? नहीं किया। क्या आपने 3 महीने लगातार उस पर काम किया? नहीं किया। छोड़ो 3 महीना, क्या आपने 1 महीना उस पर लगातार काम किया? नहीं किया। अरे ये महीना भी छोड़ दो, क्या आपने लगातार 1 हफ्ता उस पर दिन रात काम किया? ये भी नहीं किया। तो जब आपने काम ही नहीं किया, डिसाइड तो कर दिया कि मुझे ये बनना है, चाहे मुझे ये चाहिए, लेकिन आप काम तो जब काम ही नहीं कर रहे हो तो मिलेगा कहाँ से? काम तो डिसाइड करो। आप तुम काम तो करो, डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा। आप काम नहीं करोगे, एक्शन नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर टारगेट अगर फिक्स कर रहे हो तो टाइम भी फिक्स करो, कितने साल में करना है, कितने मिनट में करना है, कितने दिन में करना है। जब ये दोनों चीजें डिसाइड कर लोगे तो क्या होगा कि आपके माइंड में एक समझा एक सर्कल चालू हो जाएगा, एक मतलब एक आपका अंदर एक सर्कल चालू हो जाएगा। आपको अंदर समझा वो बेचैन करेगा कि मुझे एक दिन खत्म हो गया, 2 दिन खत्म हो गया, 3 दिन खत्म हो गया, 4 दिन खत्म हो गया। आपको माइंड बार बार आपको सिग्नल भेजता रहेगा, भाई 2 दिन खत्म हो गया, भाई 3 दिन खत्म हो गया, तुमने एक काम नहीं किया, अभी इतने दिन खत्म हो गया, इतने दिन बाकी है, ये काम करना है, ये तो भी नहीं किया, इतना इतना काम करना है। तो क्या होगा, आपका अंदर से समझो, अंदर से क्या होता है, प्रेरित होने लगते हो, इंस्पायर होने लगते हो और अंदर से प्रेरित होकर उस काम को करने लगते हो। कब? जब टाइम डिसाइड करते हो तब। अगर टारगेट आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये काम करना है, अब पता ही नहीं चल रहा है, करना है ठीक है, छोड़ रहा है, कब तक करना पता ही नहीं है, हो रहा है। उसमें कितना साल लगे, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, 5 साल हो गया, अभी तो हो ही रहा है। तो ऐसा नहीं काम करना है। तो ये आपको ऐसे करना। विवेकानंद साहब कहाँ है, विवेकानंद साहब कहा है, बहुत ही, मैं उनको दिस इज माई स्पिरिचुअल गुरु, दिस इज माई स्पिरिचुअल गुरु, मैं उसको उनकी बातों, एक एक बातों को जब मैं पढ़ता हूँ तो अंदर से मुझे जिंदा कर देते हैं। उनकी बातों में इतनी पावर है कि पढ़ो, आप पढ़ोगे ना तो आप अंदर से जिंदा कर देंगे पूरी तरह से, ऐसी सी बात उनकी है। जब भी गिरता हूँ समझा, या समझा फ्रस्ट्रेट होता हूँ या टेंशन में आता हूँ, उनकी बातें पढ़ता हूँ, उनकी विचार पढ़ता हूँ और फिर दोबारा मैं जग जाता हूँ, जिंदा हो जाता हूँ। इतनी पावरफुल बात उनकी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी मकसद डिसाइड करो, कोई भी टारगेट डिसाइड करो, तो कंटिन्यू काम करो, लगातार काम करो, लगातार लगातार टाइम फिक्स करो, इतने दिन में करना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं, कौन मर रहा है, जी रहा है, किसका फोन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं होनी चाहिए। सफलता का मतलब नहीं है, सफलता आपको ऐसे ही मिलेगी। आप समझो बीमार पड़ गए तो सफलता की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में क्या हुआ, कौन कहाँ किसको क्या हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। सफलता को कोई लेना देना नहीं है उससे। एक कान खोल के सुन लो, आपको दिन रात काम करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी, और लगातार काम करना पड़ेगा। आपने किताब कापी उठाया और तुमने एक दिन पूरा पढ़ लिया, पूरा जम के 12-14 घंटा, दूसरे दिन से बंद, तो वैसे नहीं मिलेगा, उसे कभी नहीं मिलेगा।
कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा लगातार, तब सफलता मिलेगी। तो आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखकर पढ़ना है। एक मेरा कोटेशन है कि सारे काम धाम छोड़ करके एक टारगेट बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दो, यही सफलता का राज है। ये मैंने बोधि वाली बुक में लिखा हुआ है। तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही कि तुम्हें करना क्या है, वही दिखनी चाहिए। और ऐसे भी जब टाइम डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे ये काम करना है और इतने समय करना है, तो आपको अंदर से खुद ही बेचैनी हो जाएगी। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, भैया इतना टाइम खत्म हो गया, कोई जाकर कहोगे भाई से साइड होगा तुम, बाद में तुमसे मिलते हैं, और मुझे इतना टाइम है, और खुद ही आप अंदर से लगा बेचैन रहोगे, भाई इतना टाइम खत्म हो गया तो काम हुआ नहीं, अब ये काम हुआ नहीं, अब ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। आप काम पर खुद ही लग जाओगे। कब? जब टाइम डिसाइड करोगे तब। और टाइम डिसाइड नहीं रहोगे, सिर्फ टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है, ये करना है, फिर हो रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। जिसको ध्यान रखो आप। आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। अभी मैं आपको और कुछ